नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है हमारा आधे अधूरे, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमारे 14 नाटक लगे हुए हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वही ये नाटक है। और ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये बहुत सारी बुक्स वीडियो देख करके फिर अपने नोट्स तैयार किए थे जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो हिंदी सब्जेक्ट वाले बच्चों का है 10 अगस्त को होने जा रहा है तो उसी के रिगार्डिंग ये नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो देख लेते हैं आधे अधूरे नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 मोहन राकेश द्वारा लिखित है। इनका जो जन्म है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। 2 भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। ठीक है। और देखो ये भी पूछा जा सकता है कि जो धर्मयुग पत्रिका है वो किस प्रकार की थी, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, पाक्षिक। तो आप बता सकते हैं कि ये साप्ताहिक थी। प्रथम मंचन ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में किया गया था। इसका जो सबसे पहला मंचन है, अभिनीत जो किया गया था, इसको ओम शिवपुरी जो निर्देशक हैं उन्होंने दिल्ली में किया था। इसमें क्या दर्शाया गया है, लेखक ने क्या लिखा है? स्त्री पुरुष के लगाव और तनाव का दस्तावेज है, समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक, ये निर्देशक ने कहा है। इसमें जो एक काला सूट वाला आदमी है वही जो 5 व्यक्ति हैं उनकी भूमिका अदा करता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पुरुष एक जो महेंद्रनाथ है, पतलून और कमीज पहनकर आता है नाटक में। उसके बाद में जो दूसरा पुरुष है सिंघानिया है, बंद गले का कोट और पतलून पहनता है। तीसरा पुरुष जगमोहन है, पतलून और टी शर्ट पहनता है। पुरुष 4 जुनेजा है, पतलून और लंबा कोट पहनता है। अब ये कौन कौन है देख लेते हैं। महेंद्रनाथ है, वह तो सावित्री का पति है। सिंघानिया बॉस है उसका जिससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की बात करती है। तीसरा जो पुरुष है जगमोहन, वह सावित्री का पुराना मित्र है। और पुरुष 4 जुनेजा बिजनेस पार्टनर है महेंद्र सिंह का, महेंद्र नाथ का, सॉरी। अब देखते हैं कि जो स्त्री है इसमें प्रमुख पात्र सावित्री जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। बड़ी लड़की बिन्नी जिसकी उम्र 20 वर्ष है और ये मनोज से भागकर शादी कर लेती है और ये मनोज सावित्री का दोस्त होता है। छोटी लड़की किन्नी है जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष दर्शाई गई है और ये विद्रोही स्वभाव की है। लड़का अशोक है, 21 वर्ष इसकी लगभग उम्र है। बीएससी की पढ़ाई उसने बीच में ही छोड़ दी और एयरफोर्स की नौकरी भी इसने छोड़ दी जो कि एक सरकारी नौकरी थी। इसमें जो प्रमुख कोटेशन है वो भी देख लेते हैं। आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए, ये महेंद्र नाथ ने अपनी बड़ी लड़की से कहा था जो जिसका नाम था बिन्नी। 22 साल का दाम्पत्य जीवन है महेंद्र नाथ और सावित्री का। महेंद्र नाथ अब केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा परिवार दिल्ली में रहता है, बस केवल यही रह गया है। इसकी परिवार में कोई पूछताछ नहीं है। नई कहानी आंदोलन का नायक है, लोग इसको महानायक भी कहते हैं। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा गया है इसको। भूमिका ओम शिवपुरी ने ही लिखी है। 5 आदमियों की भूमिका एक ही आदमी ने निभाई है, ये इस नाटक की विशेषता है। जगमोहन के साथ बाकी जिंदगी बिताना चाहती है परंतु जगमोहन उसे छोड़कर चला जाता है और उसकी उम्र लगभग 49 या 50 के आसपास है। अशोक के मन में पिता से करुणा व माता से आक्रोश है कि वह अपनी माता को इतना अच्छा नहीं मानता जितना पिता को मानता है, जबकि पिता बड़े ही जवानी में क्रूर स्वभाव के रहे थे, माता को पीटते थे। एक काली छाया मेरे और मनोज के बीच आ जाती है। यह कथन कहती है लड़की बड़ी बड़ी लड़की अपनी माता सावित्री से। महेंद्रनाथ जुनेजा के घर आता है जो सावित्री को समझाने सावित्री के घर पर आता है। ठीक है, जो जुनेजा है वह सावित्री को समझाने घर पर आता है महेंद्रनाथ के कहने पर। ठीक है, तो ये
इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इनको आप अपने डायरी में, रजिस्टर में, जहाँ भी आपने अपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ लिख लेना। और इन्हीं में से कोई 100 प्रश्न निकल सकते हैं, जैसे कि जो बिन्नी नामक लड़की है उसकी आयु कितनी है, और अशोक कौन सी पढ़ाई कर रहा है, उसने कौन सी नौकरी छोड़ दी, इस तरीके से। इसके निर्देशक कौन है, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कब है, लिखा किसने है, एक पुरुष कितनी भूमिका निभाता है, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।